गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो में हिंदी पाठ एक मित्रता का संपूर्ण हल दिया है, जिसके बारे में आपको पहले ये वीडियो बना करके दिखाया गया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवनी के बारे में बताया गया था। उसमें से कुछ संक्षेप यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगौना नामक स्थान पर बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि एक कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब 9 महीने के थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनका मन जो है पढ़ाई में कम लगता था, फिर भी इन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं को सीखा और साहित्य में अपना योगदान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वे खड़ी बोली में रचित की गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियां एवं रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पहला आपका निबंध संग्रह चिंतामणि, विचार विथि। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरा है आपका आलोचना के रूप में सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, और संपादन के रूप में इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी सागर, शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बनी आदि का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध, परिमार्जित खड़ी बोली थी। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग बहुतायत से मिलता है। इनके साहित्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग अत्यधिक हुआ है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े विचारों को व्यक्त कर देते थे। मित्रता पाठ का सारांश। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर निकलता है तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगत ही उसे अच्छा व बुरा बना देती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं, जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है। उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती हैं, उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी हो जाता है। मित्रता व प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, परंतु दोनों में प्रांगण प्रेम था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेकों अच्छे उदाहरण हैं। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता व उसे विकास के लिए, उन्नति के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभचिंतक हों, जैसे राम व सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत ना कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे युवक
जो आवारागर्दी करते हैं उनसे शोचनीय जीवन किसी और का नहीं है, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति के सभी सद्गुणों, अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है और दिन प्रतिदिन मनुष्य पतन के गड्ढे में गिरता रहता है और पतन को प्राप्त होता है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली भुजाओं के समान होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राजा दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगत से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे, उसे कालिख लग ही जाती है। इस प्रकार से इस मित्रता पाठ का सारांश है, जिसे आप पुनः बार बार सुन करके समझ सकते हैं। मित्रता पाठ पर आधारित प्रश्न इस अभी हल करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका गद्यांश है का, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के लिए हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। प्रश्न 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग मनुष्य एक कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिसे जो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। अगर वो चाहे तो इंसान बना सकता है, देवता बना सकता है, और अगर वो चाहे तो राक्षस या बुरे कर्मों वाला भी बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए अत्यधिक बुरा होता है, जो अपनी ही बातों पर तटस्थ रहते हैं और दृढ़ संकल्पित रहते हैं, और वो अपनी ही बातों को बार बार ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बात बिना विरोध किए, बिना आलोचना किए हमें मान लेनी पड़ती है। हम उनके बातों में कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी साथ करना बुरा होता है, जो हमारे बातों में हाँ मिलाए रहते हैं, जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं। ऐसे में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, अच्छे या बुरे का हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो हमारे लिए अत्यधिक बुरा होता है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें मित्र वही रखने चाहिए जो सही बातों को सही और गलत बातों को गलत बता सके, जो हमारी आलोचना कर सके और हमारी कमियों को उजागर कर सके। प्रश्न 3 है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर है, हमें ऐसे मित्रों के साथ नहीं करनी चाहिए जो अपनी बातों को सदैव ऊपर रखते हों, तथा ऐसे भी लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए
जो सदैव हमारे गलत बातों को भी हाँ में हाँ मिला करके उसे हमेशा सदैव से सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हों। आपका अगला गद्यांश है खा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी गूढ़ता, निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस अवतरण का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि पूर्वत आपको लिखवाया जा चुका है। गद्यांश आपका जो संदर्भ है वो इसी प्रकार से रहेगा। प्रश्न 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र हमारी जिंदगी भर रक्षा करता है। अगर हमें ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें एक खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र एक तरह से जीवन के औषधि के रूप में होते हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न कष्टों को दूर करते हैं। हमें ऐसे मित्र का साथ करना चाहिए जो हमें सत्य के मार्ग पर चलाएं, हमारी पवित्रता और मर्यादा और प्रेम को पुष्ट करें, हमें कुमार्ग पर चलने से रोकें, और अगर हम हतोत्साहित होते हैं तो हमें वे उत्साहित करने का कार्य करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मित्र हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में प्रत्येक तरह से सहायता प्रदान करें। एक सच्चे मित्र में यह उत्तम गुण होता है कि वह एक वैद्य की तरह निपुण होता है, जो हमें प्रत्येक बीमारियों से बचाता है। उस मित्र में एक अच्छी से अच्छी माता के धैर्य और कोमलता विद्यमान होती है, जो हमें हमारे संकट के समय में सहलाती है और अच्छे मार्ग को बताती हैं। ऐसे ही मित्र से मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को प्रयास करना चाहिए और ऐसे मित्र के मित्रता को कभी खोना नहीं चाहिए। प्रश्न 3 है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, अथवा लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, अथवा विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। उत्तर है, लेखक सच्चे और विश्वास पात्र मित्र की तुलना अच्छे वैद्य और धैर्यवान माता से करते हुए ये आशा करते हैं कि वह मित्र वैद्य और माता की तरह हमें दोषों त्रुटियों से बचाएं तथा सदैव पवित्रता, मर्यादा और प्रेम को पुष्ट करें। आपका अगला गद्य खंड है ग। मित्र उससे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिसके अपने छोटे छोटे काम निकलते जाएं पर भीतर ही भीतर गढ़ा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। गद्य खंड पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि आपको पूर्वत में बताया जा चुका है। संदर्भ उसी तरह से रहेगा। प्रश्न 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। मित्र केवल उसे नहीं कहा जाएगा जो केवल हमारे गुणों की हमेशा प्रशंसा करता रहे, बल्कि
ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हम स्नेह भी कर सकें। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो काम पड़ने पर अपना काम निकाल ले और वह अंदर से हमारे प्रति घृणा का भाव रखता हो। मित्र हमेशा एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच में एक सच्ची सहानुभूति, एक सच्चा प्रेम होना चाहिए। यदि किसी का हानि होता है तो मित्र भी उसको हानि समझे और यदि लाभ होता है तो वह उसे अपना लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, वो अलग अलग कार्यक्षेत्र के लोग भी मित्र हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो मित्रता है वह उनके समान रुचि के कारण हो। वह रुचि अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे के बीच में मित्रता हो सकती है। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं होता है। मनुष्य का प्रकृति अलग अलग होने पर भी मनुष्य के बीच में मित्रता हो जाती है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य बराबर प्रीति और मित्रता बनी रहती है। जो भिन्न प्रकार के प्रकृति वाले स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं उनके बीच में मित्रता बनी रहती है और इन सब का सबसे बड़ा कारण है कि आपस में मित्रों का स्नेह और प्रेम रहता है। प्रश्न 3 है, मित्र किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति हमारे जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझते हैं, उन्हें मित्र कहते हैं। बी क्वेश्चन है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? उत्तर है, हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि वह हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे। क्वेश्चन सी है, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? उत्तर, सच्चा मित्र जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अगला गद्यखंड है, घा। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। खंड पर आधारित प्रश्न 1 है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए आपको पहले बताया जा चुका है, जिस तरह से लिखवाया गया है बताया गया उसी तरह का संदर्भ रहेगा। प्रश्न 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यह कोई बात नहीं होती कि समान स्वभाव और समान रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में एक दूसरे की विभिन्नता को देख करके ही लोग आकर्षित होते हैं। जो गुण हमारे अंदर उपस्थित नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा मित्र मिल जाए जो गुण हम में नहीं है, वह गुण उसमें प्राप्त हो जाए। चिंताशील, चिंता में डूबा हुआ मनुष्य उमंगित और प्रश्नचित्त रहने वाले व्यक्ति को ढूंढता है। जो निर्बल होता है, जो बलशाली नहीं होता है, वह बलशाली लोगों को, शक्तिशाली लोगों को खोजता है। और जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं वे उत्साहित मनुष्य को ढूंढते हैं और मित्रता करते हैं। जिस प्रकार से उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युद्ध कौशल में और राज्य के विभिन्न कार्यों के युक्त के लिए, उपायों के लिए चाणक्य का मुँह देखता रहता था और अकबर अपने मन को बहलाने के लिए बीरबल की तरफ देखता रहता था, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही केवल मित्रता नहीं होती है, बल्कि अलग अलग विभिन्न रुचि और स्वभाव के लोगों के बीच में भी मित्रता हो सकती है और वह सफलतापूर्वक रहती भी है। प्रश्न 3 है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? उत्तर है, लेखक के अनुसार जो गुण हम में उपस्थित नहीं होता, उस गुण वाले व्यक्ति की ओर हम मित्रता के लिए आकर्षित होते हैं, जिससे हम उस गुण को प्राप्त कर सकें और लाभ ले सकें। आपका अगला गद्यखंड है, अंगा। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकलन का हो।
इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हम में से अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। गद्यखंड पर आधारित प्रथम प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर है पूर्वत, पहले से ही इसको बताया जा चुका है, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करे। संकट और विपत्ति के क्षणों में वह मित्र को उत्साहित करे तथा उसका मनोबल बढ़ाए, जिससे वह संकट का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके। तात्पर्य यह है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों के करने में इस प्रकार से सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाए। लेकिन ऐसे सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो तथा जो स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही संकट आने पर मित्र की सहायता कर सकते हैं। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो आत्मबल से युक्त हो। आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति का सहारा हम पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं। भगवान राम की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानरराज सुग्रीव ने उनका आश्रय ग्रहण किया था। श्री राम के शक्ति के बल पर ही वह अपना राज्य और अपनी पत्नी को प्राप्त कर सका। मित्र का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो। निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी भी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे सच्चे मित्र के सहारे हम अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। उत्तर, हमें दृढ़ निश्चय, सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित, मृदुल और शुद्ध हृदय वाला मित्र की खोज में रहना चाहिए। मित्रता पाठ का बाकी शेष भाग आपको अगली वीडियो में प्रदान किया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।